आइए अब थोड़ा आगे विचार करें। ये जो वंदना या प्रार्थना हम लोग करते हैं, इसमें भगवान का एक विशेषण है परमानंद माधवम। ये माधव या भगवान कृष्ण या हमारे आपके जो इष्ट हैं, ये इष्ट हैं परमानंदम। परमानंद की प्राप्ति इष्ट के दर्शन से, इष्ट के मिलन से होती है। और भव भय हरणम, भव के भय से हमको दूर कर देते हैं। चतुर्थ अध्याय पर चर्चा, और इस चर्चा में गत रविवार हम लोगों ने ये देखा था कि भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि देख, मैं तुझको क्यों ये रहस्य बता रहा हूँ। भक्तः असि सखा असि, तू मेरा भक्त है, तू मेरा सखा है, मित्र है, इसलिए मैं तुझे बता रहा हूँ। गत बार इसकी चर्चा विस्तार में हुई थी कि मित्र या सखा से ही हम हृदय की बात कह सकते हैं, और इसलिए हम ये वंदना करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। इसमें मैं आपसे ये निवेदन करूं कि कर्मयोग की साधना में भी भगवान से एक संबंध बनाना अत्यंत आवश्यक है। हम कर्मयोग करते हैं। कर्मयोग की दो प्रधान विधाएं हैं। एक विधा है प्रभु प्रीत्यर्थ, भगवान की प्रसन्नता के लिए। भगवान से हम प्रेम करते हैं, इसलिए हम कर्म करते हैं, क्योंकि सभी कर्म उन्हीं का है। दूसरी विधा है अनासक्त होकर। अनासक्त होकर भी जब हम कर्म करते हैं, उसका उद्देश्य भी उसी प्रभु की प्राप्ति है। तो जब हम प्रभु प्रीत्यर्थ कर्म करते हैं, तो जब तक हम भगवान से कोई संबंध न रखें, भगवान स्वयं अर्जुन से कह रहे हैं तू मेरा सखा है और भक्त है, इसलिए मैं तुझे बता रहा हूँ, निकटता का बोध नहीं होगा। और ये ध्यान रखें, जब तक जिसके लिए हम कर्म कर रहे हैं उसके प्रति प्रेम नहीं है, निकटता नहीं है, तो कर्म हमें उबा देगा, कर्म हमें कष्ट देगा। व्यवहारिक जगत में देखिए, व्यवहारिक जगत में आप किसी कार्यालय में काम करते हैं, किसी व्यवसायी के यहाँ काम करते हैं, कार्यालय से, कार्यालय के अधिकारी से मन मुटाव है, उसमें कोई रुचि नहीं है। जिस व्यवसायी के यहाँ काम करते हैं उसमें रुचि नहीं, उसके प्रति घृणा है। उस काम के करने में आनंद आता है कि आपको कभी नहीं आ सकता है, उसके कारण उस कर्म से भी घृणा हो जाती है। तो ये जब जगत व्यवहार में ऐसा होता है, तो संसार के व्यवहार में ऐसा है, तो जो परमार्थ के व्यवहार में तो बहुत दुख देगा ये। इसलिए हमें अपने इष्ट से एक संबंध बनाना होगा, प्रेम का संबंध बनाना होगा, सखा का, भक्त का, जिस रूप में अच्छा लगे हमें, और उसके अनुसार उसके लिए हमको कार्य करना होगा। और ये काम जब हम करेंगे तो हमारे जीवन में छोटा छोटा काम भी बड़ा हो जाएगा, महान हो जाएगा। प्रत्येक कार्य में रुचि और रस आने लगेगा। जब तक व्यक्ति को कर्म में रस नहीं आता, उसका मन ऊबेगा, अवश्य ऊबेगा। ऊब से हम बच नहीं सकते हैं, इसलिए उसमें रस आना चाहिए। तो संसारी लोगों को तो बहुत रस आता है, जो अपना काम करते हैं, जो कर्म में आसक्त हैं, फल में आसक्त हैं, इतने रस से काम करते हैं, निश्चित रूप से करते हैं। किंतु परिणाम क्या होता है? इच्छा अनुसार फल प्राप्ति न हुई तो दुख, इच्छा अनुसार कर्म नहीं हुआ तो दुख, कर्म का फल नहीं मिला तो दुख, कर्म मिलकर उसका फल छूट गया तो दुख, दुख ही दुख होता है। किंतु जब हम प्रभु प्रीत्यर्थ करते हैं, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, तो कर्म करने में ही आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए ये विशेष ध्यान हमें रखना है कि हम प्रभु से एक संबंध बनाकर उसकी पूजा के रूप में कर्म करें। भगवान कहते हैं ये उत्तम रहस्य तुझे बताता, और यही रहस्य है, कर्मयोग का रहस्य यही है कि कर्म जब पूजा हो जाती है, सचमुच जब हम पूजा करते हैं, तो पूजा में आनंद नहीं आता है। घंटों बैठते हैं लोग,
हृदय से जो पूजा करते हैं। तो पूजा में जिस प्रकार पुजारी को, पूजक को आनंद आता है, उसी प्रकार प्रत्येक कर्मयोगी को कर्म करने में आनंद आना चाहिए। तो ये गत रविवार की चर्चा का थोड़ा सा संक्षेप है। और इसमें एक बात और रहेगी, भगवान ने कहा था मैं तुझे यह पुरातन योग बता रहा हूँ, अर्थात पहले लोगों ने इस योग के द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त की है। कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ। एक दवा है, सैकड़ों लोग इस दवा को खाकर एक रोग से मुक्त हुए हैं, तुम भी इसका सेवन करो, तुम भी इससे मुक्त हो जाओगे। उसी प्रकार पुरातन योग है। अब अर्जुन के मन में ये 3 श्लोक भगवान के हैं, भगवान वाच है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय, चौथे अध्याय का पहला, दूसरा और तीसरा श्लोक भगवान की वाणी है। अर्जुन ने भगवान की वाणी तो सुनी, भगवान ने ये सब जो उसको कहा, भक्त है, सखा है, ये सब उसको अच्छा लगा। पर देखिए, भगवान की वाणी सुनकर अर्जुन का मन कहाँ है? अर्जुन आपके हमारे प्रतिनिधि हैं। आपसे कई बार ये निवेदन किया जा चुका है कि गीता को यहाँ हम साधना की दृष्टि से, साधक की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, पांडित्य की दृष्टि से नहीं, कोई विशेष विचक्षण विचार आदि की दृष्टि से नहीं। तो एक साधक की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं, तो प्रारंभ में आपसे निवेदन किया गया था कि भगवत गीता को समझने के लिए अर्जुन की मानसिकता आवश्यक है। गीता के 3 श्रोता आपको स्मरण होंगे। प्रथम श्रोता अर्जुन, द्वितीय श्रोता संजय और तृतीय धृतराष्ट्र। तो धृतराष्ट्र को कुछ नहीं मिला था, तो वो सब उस पर विस्तृत चर्चा हुई थी। तो संजय की मानसिकता भी उपयोगी है, किंतु आपके हमारे लिए अर्जुन की मानसिकता आवश्यक है। अर्जुन हमारे प्रतिनिधि हैं, साधकों के, भक्तों के। अर्जुन ने भगवान के उपदेश सुने हैं इन 3 श्लोकों में, 2 श्लोकों में विशेषकर, कि देखो तुमको ये पुराना योग बता रहा हूँ जिसको राजर्षियों ने जाना है, तुम मेरे सखा हो इसलिए रहस्य बता रहा हूँ। तो अर्जुन ने इन दोनों योगों के विषय में, या भगवान ने जो उसको रहस्य की बात कही, या परंपरा प्राप्त योग है, पुराना योग है, ये बता, इसके विषय में कुछ नहीं पूछा। उसके मन में संदेह क्या है? जो आपके हमारे मन में, वही संदेह अर्जुन के मन में है। भगवान ने प्रथम श्लोक में क्या कहा है कि इस योग को इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। हे अर्जुन, इस योग को मैंने सूर्य से कहा था, सूर्य को बताया था। तो अर्जुन बाकी 2 बातें नहीं सुन रहा है। अब कान में जा रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं तो सुन रहा है, पर ध्यान क्या है? ध्यान उसका यही है कि भगवान चुप हो तो इनसे पूछूं कि प्रभु तुम तो अभी पैदा हुए हो, मेरे साथ मेरे समकालीन हो, और सूर्य हजारों साल पैदा हुए थे। ये आप कैसे कहते हैं कि मैंने बताया? अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतद् विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवान इति। अर्जुन कहता है कि हे प्रभु, आपका जन्म अभी हुआ है, मैं अर्थात अर्जुन मेरे साथ, आप मैं अभी इस जन्म में जन्मे हैं, और सूर्य विवस्वान का जन्म हजारों साल पहले हुआ। तो ये मैं कैसे समझूं कि आपने उनको बताया था? और यही रहस्य की बात है। यहीं पर कृष्ण और अर्जुन का अंतर है, ज्ञानी और अज्ञानी का अंतर है। अर्जुन अज्ञान में प्रतिष्ठित है, आप हम सब अज्ञान में प्रतिष्ठित है, अभी पूरी तरह जमे हैं अज्ञान में। इसलिए अर्जुन भगवान का भक्त है, सखा है, तो भी उसको भगवान के स्वरूप का ज्ञान नहीं है, भगवान के स्वभाव का ज्ञान नहीं है, भगवान की लीलाओं का ज्ञान नहीं है। क्या है? भगवान के स्वरूप, भगवान की लीलाएं, भगवान के कर्म उसको अपने समान, मनुष्य के समान लगते हैं। तब उसको लगे भाई कैसे मानूं, मैं आज पैदा हुआ हूँ, आज मेरी बुआ के लड़के हैं, आप भी पैदा हुए हैं, थोड़ी बहुत वर्षों का अंतर है, तो आपने उसको बताया, ये आप अभी कैसे मुझको बता रहे हैं? हमारे जीवन में यही सीमाएं, अज्ञान, जहाँ भी सीमा है वो अज्ञान। इसलिए जब तक हम अज्ञान की सीमा में हैं, हमको भूत, वर्तमान और भविष्य में रहना पड़ेगा। इसलिए कठिन संघर्ष करना पड़ेगा कि भूत की स्मृति न हो, भविष्य की कल्पनाएं हमको न सताएं, और वर्तमान में हम सुखपूर्वक जीवन बिता सकें।
हम में से अधिकांश लोग, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, हम या तो भूत की स्मृतियों में कभी रस लेते हैं या दुखी होते हैं, या भविष्य की कल्पनाओं में आनंद लेने का प्रयत्न करते हैं। उसके कारण वर्तमान चला जाता है, वर्तमान का उपयोग नहीं हो पाता। समय केवल वर्तमान में ही होता है, जीवन वर्तमान में ही है। भूत स्मृति है और भविष्य कल्पना है। भूतकाल में जीवन स्मृति के रूप में है, था, उसके अस्तित्व का कोई ज्ञान नहीं है। भविष्य में भी जीवन अस्तित्व में नहीं आया है। जीवन जो कुछ है वर्तमान में है, और इस वर्तमान में रहने के लिए कोई भी भौतिक वस्तु का आश्रय नहीं लिया जा सकता, इसलिए कि ये विश्व ब्रह्मांड वर्तमान में नहीं रह सकता। इसलिए नहीं रह सकता कि इसका सृजन हुआ है, बना है। एक दिन इसका जन्म हुआ है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी, तो जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी। जो चीज़ बनी है वो नष्ट होगी। वैज्ञानिक हमें बताते हैं एक दिन हमारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, एक दिन हमारा सूर्य नष्ट हो जाएगा, एक दिन हमारा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। तो जो नष्ट हो जाएगा वो तो भूत और भविष्य की बात होगी। आप सब, हम यहाँ बैठे हैं, कोई 50 साल पुराना है, कोई 75 साल पुराना है, कोई 25 साल पुराना है, 35 साल पुराने, तो हम लोग पुराने हैं। भूतकाल में अस्तित्व था, वर्तमान में है, अगले वर्ष 1 साल और ज़्यादा पुराने हो जाएंगे, फिर समाप्त हो जाएंगे। तो देखिए, जो भी वस्तु, स्थान, व्यक्ति जो भी हो, जिसका अस्तित्व में है, जो जन्म लेता है, बनता है, उसका विनाश होता है। और जब हम इस जन्म और विनाश की सीमा के अंदर हैं, तब तक हमें त्रिकाल का ज्ञान नहीं हो सकता। भूतकाल का, वर्तमान का और भविष्य का ज्ञान कब होता है? जैसे अभी इस कमरे में आप हम सब बैठे हैं, सब कुछ हमको साफ दिख रहा है। इसलिए दिख रहा है कि आप हम सब वर्तमान में हैं, प्रकाश आदि की व्यवस्थाएं, इसलिए एक दूसरे को देख रहे हैं। तो ये वर्तमान आपके, हमारे लिए इस कमरे में सीमित है। जो ज्ञानी है, अर्जुन और कृष्ण का यही अंतर है। भगवान के जीवन में, सत्य के, कृष्ण के जीवन में भूत नहीं है, कृष्ण के जीवन में भविष्य नहीं है। कृष्ण के जीवन में सब कुछ वर्तमान है, क्योंकि भूत वो होता है जिसको हम देख नहीं पाते हैं, स्मृति हो गई। भविष्य भी होता है जिसको हम देख नहीं पाते, कल्पना है। किंतु भगवान त्रिकालज्ञ हैं, क्या भूत, भविष्य और वर्तमान में जो कुछ है उसको स्पष्ट देखते हैं, इसलिए कि उनके लिए संपूर्ण वर्तमान है। तो भगवान जब ये कहते हैं कि मैंने विवस्वान से कहा था, सूर्य से कहा था, तो पहले ही हमें ये स्मरण रखना है। प्रारंभ की चर्चा में हमने देखा था कि इस संपूर्ण गीता के ही क्यों, महाभारत के महानायक हैं भगवान कृष्ण। तो भगवान कृष्ण के 2 रूप, इसका पुनर्स्मरण इसलिए करा रहा हूँ, कृपया समझने में सुविधा होगी कि हमने भगवान कृष्ण को व्यक्ति और तत्व दोनों रूपों में देखा था। कृष्ण व्यक्ति के रूप में और कृष्ण तत्व के रूप में। व्यक्ति के रूप में कृष्ण का प्रागट्य है, कृष्ण का अंतर्ध्यान होना है, किंतु तत्व के रूप में जो कृष्ण है, न उसका प्रागट्य है, न उसका अंतर्ध्यान होना है, वो वर्तमान है, शाश्वत है। तो ये शाश्वत कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। अर्जुन जब कृष्ण को देख रहा है तो व्यक्ति कृष्ण को देख रहा है, और व्यक्ति कृष्ण को देखने के कारण उसको भी उसी प्रकार सीमित समझता है, जैसे स्वयं अर्जुन सीमित है। तो जब भी हम अपनी इष्ट की कल्पना करें, इष्ट की पूजा करें, इष्ट की सेवा करें, तो इस ओर विशेष ध्यान रखें कि हम अपने इष्ट को अपने समान सीमित न समझें, अपने इष्ट पर अपने अज्ञान का अध्यारोप न करें, उस पर न थोपें। हमारे इष्ट, जो भी आपके इष्ट हैं, वो कैसे हैं? आपकी हमारी तरह सीमित नहीं है, असीम है, आनंद है। वो हम फिर देखेंगे उसका आगे कैसा है। तो भगवान ने जब ये पूछा, अर्जुन ने जब ये पूछा कि आपका जन्म अभी है और सूर्य का जन्म पहले हुआ है, मैं इसको कैसे समझूं? तो भगवान ने हिंदू दर्शन की एक महत्वपूर्ण बात हमारे सामने रखी है। थोड़ा संकेत आपको पिछली बार दिया गया था। भारतवर्ष की एक विश्व को महान देन है ये, विश्व के दर्शन को, विश्व मानव को, उसके जीवन को सफल करने के लिए गीता के
चतुर्थ अध्याय का 5वां श्लोक, जिसमें भगवान घोषित करते हैं, भगवान का निष्कर्ष नहीं है, भगवान की ये घोषणा है अनुभूति के द्वारा। निष्कर्ष तो पंडित लोग निकालते हैं, बहुत सी चीज़ों पर विचार किया, तर्क वितर्क आदि करके निष्कर्ष निकाला, पर जो अनुभूति की बात है वो अनुभूति की बात सत्य का वक्तव्य है। भगवान कोई तर्क नहीं दे रहे हैं, सत्य का वक्तव्य है, सत्य को प्रतिपादित कर बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, जिन जन्मों को मैं जानता हूं और तू नहीं जानता। हे परंतप अर्जुन, शत्रुओं को ताप देने वाला अर्जुन, सुन मेरी बात। तो भगवान ने जो ये रहस्य बताया कि देख, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो गए हैं जिनको मैं जानता हूं, तू नहीं जानता है। क्यों नहीं जानता है? भगवान क्यों जानते हैं? इसलिए कि भगवान व्यक्ति नहीं है। अर्जुन से जब भगवान ये कहते हैं कि मैं संपूर्ण जन्मों को जानता हूँ, तेरे और मेरे, अर्थात इस विश्व ब्रह्मांड के सब कुछ को, अनादि अनंत काल से विश्व ब्रह्मांड चला है, बनता है, नष्ट होता है, प्रलय होता है, महाप्रलय होता है, किंतु भगवान इन सबके दृष्टा और साक्षी हैं। भगवान का न जन्म होता है न मृत्यु होती है, उनकी माया से इस विश्व ब्रह्मांड का सृजन और विनाश हो रहा है। सृजन होता है, स्थिति होती है और विनाश होता है या प्रलय होता है। तो भगवान अपनी शक्ति के द्वारा होने वाले इस सारे क्रियाकलाप को सतत देख रहे हैं, इसलिए कि वो वर्तमान में है, उनके पास कुछ गोपन नहीं है। तो भगवान हमको ये बताते हैं कि देख, ये जो मैंने तुझे बताया, ये वर्तमान क्या है? ये वर्तमान ये है कि मेरे और तेरे सब जन्म हो चुके हैं। इन जन्मों को मैं जानता हूं, तू नहीं जानता है। कैसे? इस पर थोड़ा हम आज विचार करके देखें। पुनर्जन्म का ये सिद्धांत मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत बड़ा सहायक है। यदि हमें ये विश्वास हो जाए, बुद्धि से नहीं, हृदयंगम हो जाए। बुद्धि से तो सुनते हैं हम लोग बहुत बार बहुत सी बातें, पर वो हृदयंगम नहीं होती है। हृदय में यदि प्रविष्ट हो जाए कि हाँ, सचमुच मेरा पुनर्जन्म है, तो इस पुनर्जन्म की दृढ़ धारणा के कारण हम बहुत से दोषों से, बहुत से दुर्गुणों से बच जाएंगे। इसलिए बच जाएंगे कि अरे देखो, ये 4 दिन का है, अगर मेरी मुक्ति नहीं हुई तो मृत्यु के पश्चात पुनः मुझे जन्म लेना पड़ेगा, और जन्म लेना पड़ेगा तो देह नहीं मिलेगी, मन यही पुराना रहेगा। इस पुराने मन के संस्कारों को लेकर अगर मैं जाऊंगा और मुझ में यदि अशुभ संस्कार हैं, मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है, मुझे वासनाओं का दासत्व प्राप्त है, मैं अपनी इंद्रियों के अधीन हूँ, शरीर के अधीन हूँ, तो अगली बार भी इंद्रिय शरीर आदि के अधीन रहना पड़ेगा और फिर अधोगति होगी। ये पुनर्जन्म की धारणा से ही ये बात दृढ़ हो जाती है। दूसरी बात, पुनर्जन्म पर विश्वास करने के लिए कुछ तर्कों की भी आवश्यकता होती है। मनुष्य का मन विचारशील है। थोड़ा अपन विचार करके देखें, इस संसार में इतनी भिन्नता क्यों है? मनुष्यों को ही देखें अपन, संसार की भिन्नता तो छोड़ दें। एक ही माता पिता के 2, 3, 4 संतानें, क्यों उसमें इतना अंतर आता है? एक माता पिता की 4 संतान, एक परिवार है यहाँ, उनका बड़ा बच्चा गूंगा और बहरा है। क्या पाप किया था उसने? उसने तो कुछ नहीं किया। बाकी उसके भाई बहन बिल्कुल सामान्य हैं, क्यों वो बच्चा गूंगा और बहरा हुआ? कितने ऐसे लोग हैं जन्मांध हो जाते हैं, क्यों ऐसा हुआ? क्या कारण है? अगर भगवान ने किया तो भगवान इतना पक्षपाती है, इतना निष्ठुर है, उस भगवान से तो मनुष्य अच्छा है। तो ये मनुष्यों में जो भेद दिखता है, बुद्धि में भेद, शरीर में भेद, मन में भेद, निश्चित रूप से इसका कारण ये है कि इस अस्तित्व के पूर्व अभी जो हमारा जन्म है, इसके पहले निश्चित रूप से हमारा अस्तित्व था।
हम ऐसे स्थान में थे कि जहाँ हमने ये संस्कार जो आज जीवन में है प्राप्त किए हैं, उनको लेकर आए हैं। तो इसके पीछे रहस्य यही है कि ये अस्तित्व लगातार चल रहा है, एक श्रृंखला के समान। जैसे एक सांकल होती है, उसमें कड़ियाँ होती हैं, उसी प्रकार एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, ये जन्म मृत्यु की कड़ियाँ हैं जिसमें हम बंधे हुए आते जा रहे हैं। तो पूर्व जन्मों के ये जो संस्कार थे ये आ रहे हैं। बहुत से लोग, विशेषकर आधुनिक शिक्षा में शिक्षित लोग, हम लोगों से पूछते हैं, बहस करते हैं, तर्क करते हैं, और वो तर्क ये करते हैं कि आपके पास क्या प्रमाण है, आप कैसे कह सकते हैं कि पुनर्जन्म है। एक तो पुनर्जन्म की बहुत सी घटनाएं होती हैं, फिर वो लोग डार्विन के विकासवाद की बात करते हैं कि ये हेरिडिटरी है, पैतृकता से आई है। डार्विन नाम के एक वैज्ञानिक हो गए हैं पिछली शताब्दी में इंग्लैंड में, उन्होंने ये शोध की। वो कहते हैं कि ये जीव, आज जो आप हम मनुष्य हैं, मनुष्य अमीबा नामक एक कोशीय जीव से धीरे 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 विकसित होकर आज मनुष्य के रूप में आया है। स्वामी विवेकानंद जी जब अमेरिका में गए, यूरोप में गए, तब उसकी बहुत धूम थी उस समय। तो लोगों ने बहुत पूछा कि आप कैसे कहते हैं ऐसा है। तो स्वामी जी ने एक ही प्रश्न उनसे पूछा, जिसको हम स्मरण रखें तो हमारे लिए उपयोगी है और किसी को बताना हो तो भी उपयोगी है। स्वामी जी ने कहा, देखो भाई, तुम जिस विकास की बात कहते हो ठीक है, जब तक क्रम संकोच न हो तो क्रम विकास कैसे होगा। अंग्रेजी में कोई चीज अगर इवॉल्व न हो तो, इन्वॉल्व न हो तो इवॉल्व कैसे होगी। इवोल्यूशन तो तभी होता है जब इन्वोल्यूशन हो। जैसे एक बीज है, आम की गुठली हमने लगाई, उसमें आम का पेड़ हुआ, आम का फल हुआ। यदि उस आम की गुठली में वो विशाल आम का वृक्ष और फल न होता तो कभी नहीं हो सकता था। निश्चित रूप से उस बीज में सूक्ष्म रूप में था, तब वो फलित हुआ और आगे हुआ, बढ़ा। उसी प्रकार अमीबा एक कोशीय जीव से मनुष्य तक की उसकी जो यात्रा हुई, उस यात्रा में ऐसा कोई तत्व तो रहा होगा जिसका शनै शनै विकास हो रहा है। धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया में चलकर अमीबा से मनुष्य तक पहुंचा है। डार्विन के पास या उस सिद्धांत में विश्वास करने वाले लोगों के पास इसका कोई उत्तर नहीं। वो कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ हमारे पास नहीं है। कौन सी चीज़ है? बस वो विकास की प्रक्रिया में शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार प्रकृति ने उसमें परिवर्तन किए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कर दिया, सेक्सुअल सिलेक्शन कर दिया। इस प्रकार ये विकास हुआ है। किंतु थोड़ा आप विचार करके देखें तो इस विकास के क्रम में बहुत से दोष हमको दिखेंगे। उसको इसलिए समझ लें कि फिर हम हिंदू विकास दृष्टि को देखेंगे जो उसका सटीक उत्तर है। पहली बात तो विज्ञान ये सिद्ध करता है कि शून्य से किसी चीज़ की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो ये जो अमीबा से जीव मनुष्य तक आया तो शून्य से आ गया, शून्य से नहीं आ सकता। कोई एक तत्व था जिस तत्व का विकास हो रहा है और वो तत्व अभी भी विकसित हो रहा है। फिर डार्विन के चिंतन में या पाश्चात्य चिंतन में चेतना का अस्तित्व नहीं। वो कहते हैं विकास के क्रम में बहुत सी भौतिक वस्तुएं मिली, विभिन्न अंगादि मिले, उसमें तब एक चेतना नाम की वस्तु उत्पन्न हो गई। पशुओं में, मनुष्यों में वो चेतना उत्पन्न हो गई। तो हम चेतना उत्पन्न कर सकते हैं? नहीं कर सकते। चेतना मनुष्य कोई भी सिवाय ईश्वर के और कोई चेतना उत्पन्न नहीं कर सकता है। चेतना आकस्मिक संयोग नहीं है, उसका प्रगटीकरण एक विशेष अवस्था में होता है, तब हमें उसकी अनुभूति होती, प्रतीति होती है। पत्थर में हम चेतना का अनुभव नहीं कर पाते हैं, पर उस पत्थर के ऊपर चलने वाली एक चींटी में हम चेतना का अनुभव करते हैं। तो वो चेतना उस चींटी की देह में सक्रिय है, तब हमको उसकी चेतना का अनुभव होता है। तो वो चेतना है। तो इनके चिंतन में चेतना का कोई स्थान नहीं है। अब चेतना का अगर कोई स्थान नहीं है तो पाश्चात्य विकासवाद के चिंतन में एक और बड़ा दोष है